कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए जो है सप्लीमेंट्री चैप्टर फर्स्ट लेकर के आए हैं, द थर्ड लेवल। यहाँ पर जो है हम एक इमेजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने जो है प्रोज के सारे टॉपिक बनाए हुए हैं वीडियो, वहाँ पे हमारा चैप्टर 8 तक आपके पास पहुँच चुका है। जिन लोगों ने, जो लोग हमारी प्लेलिस्ट पे अभी तक नहीं पहुँचे, वो लोग इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे जाके सारे क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर पढ़ते भी हैं वीडियो तो वहाँ पे केवल आपको वीडियो मिलता है। हमारी प्लेलिस्ट में आपको विद हिंदी अर्थ मिलेगा। मैं पहले उसको समझाता हूँ और समझाने के बाद फिर उसी टाइप से, जिस तरीके से हम समझाते हैं, ठीक उसी माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ताकि आप अगर इंग्लिश ना याद कर सकें तो आप हिंदी में भी बेहतर समझ के जो है अपने आंसर दे सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे पास जो है द थर्ड लेवल, अगला हमारा चैप्टर क्या है, द थर्ड लेवल आ रहा है। थर्ड लेवल का मतलब तीसरा तल होता है। और ये टॉपिक हमारा जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल बाईटी चैनल जो है टारगेट बेसिक पर पाएंगे, जहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट इंग्लिश की अलग बनी हुई है, केमिस्ट्री की अलग बनी है, फिजिक्स की अलग बनी है और बायोलॉजी अलग बनी है। बायोलॉजी में मैंने जितने भी क्वेश्चन वहाँ कराए हुए हैं सब हिंदी अर्थ चित्र के माध्यम से मैंने आपको बेहतर समझाया हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में क्या करेंगे, हम आपको संपूर्ण पाठ का हिंदी अर्थ प्लस क्वेश्चन आंसर सिखाएंगे। तो देखिए जरा इसके जो यहाँ पे स्टोरी जो दी गई है थर्ड लेवल की, तो एक इमेजिनेशन पर आधारित है। वो किस पर है? एक कल्पना पर आधारित है, जो वास्तव में एक थर्ड लेवल नहीं होता है। एक ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क की कहानी है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क की। तो उस स्टेशन पर हमेशा 2 ही तल देखे गए, लेकिन हमारा जो राइटर था उसने वहाँ पे 3 तल देखे। कभी जहाँ तक है वो एक केवल कल्पना थी, वो रियलिटी नहीं थी। अब हम पूरी स्टोरी आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि थर्ड लेवल, ये हमारी स्टोरी का पहला पॉइंट होगा, द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था? कि इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। सबसे पहली बात, थर्ड लेवल वाज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली थी। ठीक है, दूसरी बात, इट वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तृतीय तल जो है स्थित था। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, चार्ली। अब मैं आपको वहां पे बताता हूँ चार्ली कौन था। चार्ली इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था, वेरी बिजी इन लाइफ। वो अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त रहता था, एक इसका इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था। चार्ली एक बार क्या बताता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये बहुत ही व्यस्त स्टेशन था। और उस समय क्या होता था, डेली डे स्टाम्प जो है इकट्ठे किए जाते थे, और स्टाम्प इकट्ठे करने के बाद दूसरे दिन वही फिर टिकट के रूप में बिक्री किए जाते थे। तो वहाँ पे चार्ली जो था वो स्टाम्प कलेक्टिंग करता था। हालांकि स्टाम्प कलेक्टिंग करना उनके लिए उस समय के लिए एक शर्म की बात नहीं थी, क्योंकि इसके दादाजी जो थे वो सबसे पहले वही स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे, और उन्हीं ने ही चार्ली को जॉब पे लगाया हुआ था कि आप भी स्टाम्प कलेक्ट करिए, आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी बात ये होती है कि चार्ली कहता है कि अगर माना कि चलो कोई बात नहीं, ये शर्म की बात है, तो मैं आपको ये मेन खास बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ के जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो कैप्टन है, जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल के इस टाइम पे, जो स्टेशन मास्टर हैं, वो भी कभी स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे। और धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन होने पर वो क्या हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के हो गए। ठीक है, तो ये बताते हैं कि हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ये क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति खाली बैठा है, अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो वो बहुत सारे बातें सोचता रहता है, ये होता वो होता, उसका दिमाग खराब हो जाता है, अंत में वो खिसिया जाता है, जीवन से दुखी हो जाता है। तो वो कहते हैं उस रियलिटी से बचने के लिए हम लोग स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे। खाली टाइम पे ओवर टाइम जब यानी स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे तो पैसा भी आ जाता था। दूसरी बात कि मैं खाली नहीं होता था तो भी जो है किसी इधर उधर की बातें नहीं करता था। तो ये था उनका स्टाम्प कलेक्ट करने का एक तरीका। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोरी आती है, एक दिन क्या होता है, ये चार्ली जो है बहुत देर रात तक स्टाम्प कलेक्ट करता रहा। कलेक्ट करते करते अब हो गया टाइम ज़्यादा, अभी वहाँ से भागा, इसने सोचा लाओ सबवे पकड़ते हैं। सबवे का मतलब होता है हाईवे छोड़ दिया और गलियारा पकड़ लिया। गलियाँ नहीं होती, छोटी छोटी गलियों के माध्यम से लोग बहुत जल्दी किनारे पहुँच जाते हैं, तो वो एक सबवे पकड़ता है। अच्छा, वो सबवे उसे पता था कि ये पूरा टाउन छोड़ करके डायरेक्ट सिटी हॉल में पहुँचेगा, और वहाँ से जो है वो सीधे अपने घर के लिए निकल जाएगा। बहुत जल्दी पहुँचने वाला था, लेकिन वो वहाँ से जब चलता है तो सबवे के लिए जब वो बढ़ता है आगे स्टेशन से, तो उसे नीचे की ओर एक जीना दिखाई देता है, स्टेयर दिखाई देता है, और वो स्टेयर की तरफ बढ़ता है। स्टेयर अर्धचंद्राकार होता है, और स्टेयर पर आकर के वो क्या करता है, वो सीधे नीचे की ओर चलने लगता है। अच्छा, चलते चलते उसने क्या देखा कि स्टेयर जो था वो लगातार डाउनवार्ड हो रहा था। डाउनवार्ड का मतलब वो लगातार अंदर की ओर बाईं ओर मुड़ता जा रहा था धीरे धीरे, और नीचे की ओर ही बढ़ता जाता। तो दूसरी लगा हो सकता है हम कहीं न कहीं जा रहे हो और ये गलियारा भी जरूर बाहर निकलेगा जब गलियारा है तो।
और ये लगातार चलता रहता है। मिनिमम 200, 300, 400 मीटर तक जब ये चलता है तो इसे कोई भी व्यक्ति नहीं सुनाई देता, लेकिन पैरों की आवाज़ खड़खड़ाहट सुनाई देती, तो ये आगे बढ़ता रहता है। इसे लगता हो सकता है आगे कुछ हो, लेकिन तब तक जो होता है पैरों की आवाज़, लोगों की बोलने की आवाज़ बहुत तेज हो जाती है। अब ये चौंक जाता है, सोचता है अरे हम कहाँ आ गए। और ये जब तक देखता है नीचे साइड में गलियारा एक और स्टेयर लगा हुआ था, तो उस स्टेयर से उतर के नीचे की ओर चला जाता है। अंदर ही अंदर उस सब्बे में, उस टनल के अंदर, उस गुफा के अंदर ही अंदर ये नीचे की ओर उतरता है। नीचे उतरता है तो अब ये पहुंचता है एक नए तल पर। वो तल कैसा था, बहुत ही पुराने जमाने का तल था। वहाँ पे जो लोको पायलट, जो लोकोमोटिव इंजन रेल का खड़ा हुआ था, एक रेल का इंजन खड़ा था, और वो लोकोमोटिव कैसा था, बहुत ही पुराने 1892-93 जमाने का था। और जी इतना पुराना है, ये 2020 की बात है, ठीक है, 2021, 2019, 1900 ईस्वी की बात थी। तो मिनिमम 150-200 साल पुराना जो था एक लोकोमोटिव खड़ा था। तो ये वहाँ पे देखता है, एकदम ये चारों तरफ नज़र घुमाता है, तो वहाँ पे ब्रास स्फटिक रखे होते हैं। ब्रास स्फटिक का मतलब पीकदान, लोग पुड़िया वगैरह खा के थूक देते हैं, तो पीकदान किसके थे, तांबे के रखे थे। वहाँ पे जो है हर व्यक्ति जो था एक बड़ा सा कार्डिगन पहने हुआ था, एक टोप पहने था। प्रत्येक व्यक्ति कैसा था, टोप पहने था। बहुत ही व्यस्त था वो स्टेशन, वो एरिया जो था बहुत ही व्यस्त था। और हर व्यक्ति काली काली ड्रेस पहने हुए था, लंबा सा लबादा पहने था, और एक हैट पहने हुए था, टोप पहने हुए था। तो वो देखता है उन सभी को, तो उसे लगता है बहुत ही अजीब टाइप से वो लोग लगते हैं, जैसा वो नहीं था। तो वो कहता है हमारे यहाँ तो ऐसे लोग नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ता है, सोचता है चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से जाकर के स्टेशन के लिए टिकट लेते हैं गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए। तो वो गैलिसबर्ग इलिनॉइस जो है वो भी एक कल्पना ही है। वहाँ पे जो है वो उसी कल्पना के तौर पे कहता है कि मैं गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट लेने के लिए गया। जब वो उनसे मांगता है, जाकर के वहाँ जाता है, कहता है मुझे 2 टिकट गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए दे दीजिए। तो जैसे ही जो टिकट कलेक्टर होता है, सॉरी क्या नाम उसका, जो बैंक मैनेजर वहाँ बैठा होता है, तो वो देखता है, वो कहता है उसके हाथ में नोट, तो वो चिल्ला पड़ता है, वो कहता है ये मिस्टर, आप हमें धोखा दे रहे हैं, आपको पता है नकली नोट हमें दे रहे हैं। तो ये कहते नकली नोट, हमारे यहाँ तो यही नोट चलते थे। तो कहते नहीं, देखिए ये देखो रखे नोट, और वो रियल में नोट दिखाता है वास्तविक रूप से। तो बहुत ही पुराने जमाने के नोट थे, 1892-93 के। अब ये एकदम समझ जाते ही नहीं लगता नकली नोट। कहता है तुम्हें पता है कि अब मैं आपको जो है चाहूँ तो मैं अभी जेल में आपको बंद करवा दूंगा, क्योंकि आप मुझे धोखाधड़ी के माहौल में, केस में आपको मैं जेल में बंद करवा दूंगा, आप मुझे धोखा देना है। तो ये सोचते हैं चलो भाग लो यहाँ से, और ये वहाँ से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर जेल में गए तो पता नहीं कोई छुड़ा पाएगा कि नहीं छुड़ा पाएगा। हालांकि भागते भागते ही देखते हैं क्या रियल में हम पुराने ज़माने में आ गए। और ये इसीलिए क्या करते हैं, भाग करके जाते हैं। और एक जो न्यूज़पेपर बॉय वाला एक लड़का होता है, वो बहुत सारे न्यूज़पेपर बिक्री कर रहा होता है, तो वो देखता है, ये देखते हैं उसे भाग करके न्यूज़पेपर के पास जाके, तो उस पर डेट भी पड़ी थी, जून 1892 पड़ी हुई थी। अब ही नहीं लगा हाँ रियल में तो जो है बहुत पुराने ज़माने में आ गए। और वहाँ पे उसी समय के प्रेसिडेंट भी 1892-93 में जो रहे होंगे, वही प्रेसिडेंट की फ़ोटो बनी हुई थी। तो ये वहाँ से भागते हैं, उसके बारे में बताते हैं बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर पहुँचा। और घर आने के बाद इन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बात बताई। लेकिन पत्नी जो थी वो भी हंसी, लेकिन समस्या ये थी कि वो बेचारी उनकी मजाक नहीं बना सकती थी। क्यों नहीं बना सकती, उन्हें लगा क्योंकि इतना सीरियस लेवल से बता रहे थे। उसने सोचा कि अगर वो हंस देगी तो इन्हें का विश्वास टूट जाएगा, ये कहेंगे हम पागल हो गए क्या, लोग हमारी बात पे विश्वास नहीं। तो वो हाँ हाँ कर देती है। लेकिन वो भी जानते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल पे केवल 2 ही स्टेशन से 3rd लेवल नहीं था। और ये कहते नहीं, वहाँ मैंने 3rd लेवल देखा। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये इनकी पत्नी जो थी वो इन्हें ले जाती है सैम मीनर के पास। सैम मीनर जो थे वो एक साइकाइट्रिस्ट, इनके दोस्त थे। सैम मीनर जो थे वो इनके दोस्त थे, मनोचिकित्सक थे। और वो व्यक्ति ऐसे थे कि हालांकि उनकी साइकोलॉजी जो थी बढ़िया नहीं चल रही थी। साइकाइट्रिस्ट जो थे सैम मीनर, इनके फ्रेंड ऑफ चार्ली थे, इनके दोस्त थे, और एक साइकाइट्रिस्ट थे, ठीक है। तो ये उनके पास रहे, तो साइकाइट्रिस्ट जी जो कहते हैं कि कोई बात नहीं चार्ली, हालांकि वहाँ पे कोई भी 3 तल नहीं, केवल 2 ही तल। तो कहते नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ वहाँ 3 तल है। तो कहते नहीं, वहाँ 3 तल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो जाता है, आपने जो है कोई दिवा स्वप्न देख लिया है। और ऐसा व्यक्ति जब करता है, या तो वो भय में हो, या वो बहुत कुछ विचार कर रहा हो, चिंतित हो युद्ध के समय, तो लड़ाई झगड़े में, तो ये सब चीज़ें जो है कल्पनाएँ शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी व्यक्ति समय में आपने भी कल्पना कर ली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते नहीं वहाँ पे है। और ये क्या करते, उनको बताते, गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में कई बार मिले और उनको बताते रहते थे। तो ये एक दिन क्या होता है कि अचानक साइकाट्रिस्ट सैम मीनर जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। अच्छा, लोगों को किसी को भी नहीं पता होता है कि आखिर साइकाट्रिस्ट कहाँ गए। और इन्हें लग रहा था, ये इन्होंने कल्पना कर ली, हमें लग रहा वो 3rd लेवल पे जाके और गैलिसबर्ग इलिनॉइस चले गए। क्योंकि वहाँ पे जब इन्होंने बताया था तो वो कहते थे हाँ हम भी जो है इलिनॉइस चले जाएंगे, गैलिसबर्ग में वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ मैं अपना भूसा और चारा का बिजनेस चलाऊँगा, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी बढ़िया नहीं चल रही है।
तो उनकी डॉक्टरी जो थी अच्छी चलती नहीं थी, तो वो पहले से इसको चार्ली को बता चुके थे, तभी इसे संभावना थी कि सैम मिनर जो है वहीं गए हुए हैं। लेकिन ये क्या करता था, फिर भी इसकी आदत पड़ गई थी, इसने कहा नहीं थर्ड लेवल है और मैं थर्ड लेवल ढूंढ के ही मानूंगा। हर संडे को ये लोग, ये और इनकी पत्नी जाते थे और बहुत देर तक जो है थर्ड लेवल ढूंढते थे। एक दिन क्या होता है कि स्टाम्प ले, फिर भी ये कभी पाए नहीं। एक दिन स्टाम्प कलेक्टिंग कर रहे थे, तब तक इनको जो है 2 जून 1894 वही इनके लिए एक लेटर मिलता है। जब स्टाम्प कलेक्टिंग कर रहे थे तो स्टाम्प कलेक्टिंग करते समय एक लेटर देखते हैं, और लेटर पर किसका था, चार्ली का ही एड्रेस था, उनके दादाजी के नाम पे था, और उसमें लिखा था कि सैम मिनर का लेटर था। सैम मिनर ने लिख रखा था कि चार्ली आप यहाँ पे थर्ड लेवल उपस्थित है और मैं थर्ड लेवल के द्वारा ही गैलिसबर्ग इलिनॉइस में पहुँच गया हूँ। वहाँ पे मेरा भूसा और चारा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आप जो है थर्ड लेवल ढूंढते रहिएगा, जिस दिन आपको थर्ड लेवल मिल जाए आप भी मेरे पास आ जाना। तो यह एक इमेजिनेशन था, यह एक कल्पना थी। पूरी स्टोरी जो है कल्पना शक्ति पर निर्भर करती है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। देखिएगा जरा हमारे क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। तो मैंने अभी आपको बताया थर्ड लेवल क्या था। थर्ड लेवल वाज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। चार्ली की केवल कल्पना थी, और इट वाज सिचुएटेड एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। तो देखो द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली बिकॉज इट वाज नॉट प्रेजेंट देयर रियलिटी, क्योंकि वो वहाँ वास्तविकता में उपस्थित नहीं था। फिर लिखेंगे वट चार्ली क्लेम्ड, लेकिन चार्ली दावा करता था दैट इट वाज प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू चार्ली द थर्ड लेवल वाज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। अर्थात हालांकि वो वहाँ स्थित नहीं था, पर चार्ली का दावा करता था कि नहीं यार वहीं पे स्थित था, इट वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू चार्ली इट वाज प्रेजेंट एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। तो ये तो बहुत सरल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि थर्ड लेवल एक कल्पना थी चार्ली की, जो वास्तविकता में वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन चार्ली दावा करता था कि यह वहीं पर उपस्थित था। और चार्ली के अनुसार जो था थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। बहुत सरल भाषा में आंसर क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें हमारे कुछ निजी वर्ड्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था। मनोचिकित्सक कौन था, अभी मैंने बताया था आपको स्टोरी। सैम मिनर। सैम मिनर एक साइकियाट्रिस्ट था, एक मनोचिकित्सक था, और वो क्या करता था, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया कि लोग ऐसी कल्पनाएं करते रहते, ऐसी कल्पनाएं, इट वाज ओनली ए बैकिंग ड्रीम, दिन में विश फुलफिलमेंट, अर्थात दिन में देखे गए स्वप्न का पूरा होना ही अर्थात महा असंभव कार्य है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सैम मिनर वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली ए साइकियाट्रिस्ट। Sam Miner, the friend of Charlie, was a psychiatrist. When Charlie told him about the third level, he told him that it was only a waking dream. ठीक है, विश फुलफिलमेंट, अर्थात यह एक जागते हुए स्वप्न देखे गए स्वप्न का पूरा होना ही होता है, अर्थात इट इज इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। ठीक है, यह बिल्कुल पूर्ण रूप से असंभव था, अर्थात फिर वो कहता था थर्ड लेवल उपस्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, 3 कह रहा है हमारा, देखिए 3 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड्स। अर्थात चार्ली ने अपने मित्र के, अपने दादाजी के बारे में क्या बताया। तो उसने बताया कि मेरे दादाजी भी स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे और वो अपने समय को बचाने के लिए, एस्केप फ्रॉम रियलिटी से बचने के लिए जो है ऐसा काम करते थे। उन्होंने ही उन्हें भी एक कार्य करना सिखाया था। ठीक है, तो चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज ग्रैंडफादर दैट ही आल्सो कलेक्टेड द स्टाम्प्स लाइक मी, कि वो अभी मेरी तरह स्टाम्प कलेक्ट करते थे, एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा कलेक्शन स्टार्ट करवाया था। कैसे लिखेंगे, चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड दैट हिज ग्रैंडफादर आल्सो कलेक्टेड द स्टाम्प्स लाइक मी एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शंस, और उन्होंने भी मेरा कलेक्शन स्टार्ट करवाया था। इट वाज नॉट ए वर्क ऑफ असेम्ड, क्योंकि उस समय फॉर ग्रैंडफादर, दादाजी के लिए यह एक असेम्ड वर्क नहीं था, शर्म का काम नहीं था, क्योंकि बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आल्सो डिड इट, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट थे, वहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी यही काम किया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
चार्ली ने अपने मित्र को बताया कि हमारे दादाजी मेरी तरह स्टाम्प कलेक्ट करते थे, उन्होंने ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही मेरा कलेक्शन स्टार्ट करवाया था, और इट वाज नॉट सेम ऑफ वर्क फॉर हिम बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल आल्सो डिड इट, क्योंकि प्रेसिडेंट ग्रैंड सेंट्रल के भी यही काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल। मैंने अभी बताया था कि चार्ली जो था इंटर्ड इन ए टनल, गुफा में घुसा और लगातार वो लेफ्ट साइड में चलता चला गया, और अंत में क्या हुआ कि वो मुड़ते मुड़ते क्या हुआ, एक गुफा जो थी मुड़ती गई और अंत में एक कॉरिडोर आया, कॉरिडोर से वो थर्ड लेवल पर चला गया। तो देयर ही इंटर्ड इन ए टनल, वहाँ पे वह एक गुफा में प्रवेश किया, दैट गोज इन ए कॉरिडोर, जो एक गलियारा था, टर्नड लेफ्ट एंड स्लैंटेड डाउनवर्ड, जो लगातार टर्नड लेफ्ट बाईं ओर मुड़ती जा रही थी, एंड स्लैंटेड डाउन, और लगातार नीचे की ओर धीरे धीरे नीचे की ओर झुकता हुआ जा रहा था। चार्ली वेंट ऑन वॉकिंग बट रीच्ड ए फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स, चार्ली लगातार चलता गया और अंत में फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, बहुत सारे जिनों के झुंड में पहुंच गया। He that took him to another level of the station, और वह उसको कहाँ ले गए, another level of the station, it was the third level, even quite different from the other two levels। तो कैसे लिखेंगे, चार्ली entered in a tunnel, it was moved a turned left slanted downward and slanted downward, वह लगातार लेफ्ट मुड़ रही थी और slanted downward हो रही थी। चार्ली kept on walking, चार्ली चलता रहा at the end of the corridor, ठीक है। फिर लिखेंगे when Charlie reached in the flight of the many stairs, they took him into the third level, वही उनको लेके गए कहाँ, थर्ड लेवल पर, which was different but two other levels, जो अन्य दो लेवल से बिल्कुल ही भिन्न था। बना के आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले लिखना, चार्ली जो गलियारे से जा रहा था वह एक गलियारा था, सभ्य था, जिस गुफा में प्रवेश किया था, और वह जो थे लगातार स्लैंटेड डाउनवर्ड था और टर्निंग लेफ्ट और बाईं ओर मुड़ता जा रहा था। चार्ली लगातार चलता गया और अंत में वह एक स्टेयर के फ्लैट में पहुंच गया, एक समूह में पहुंच गया, जिन्होंने उसे थर्ड लेवल पहुंचा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन इंटर्ड द थर्ड लेवल। जब चार्ली थर्ड लेवल पर प्रवेश किया तो उसे क्या मिला। तो जब चार्ली थर्ड लेवल पर गया तो उसने देखा कि ब्रॉस स्पोडन थे, जो पीकदान थे वो तांबे के बने हुए थे। उसके बाद में बहुत सभी लोग जो थे एक बहुत ही पुराना कार्डिगन पहने हुए थे, लंबा लबादा पहने हुए थे। इन ओल्ड लोकोमोटिव देखा उसने, लोकोमोटिव माने रेल का इंजन होता है, ठीक है, रेल का इंजन देखा। एक डेटेड न्यूज़पेपर डेटेड विद जून 1894, और जो एक न्यूज़पेपर देखा जिसमें 11 जून 1894 की डेट पड़ी हुई थी, ठीक है। फ्लिकरिंग गैस डिम लाइट्स, और गैस लाइट जो थी मंद मंद से जल रही थी। एंड मनी अदर थिंग्स दैट रिलेटेड टू द सेंचुरी, जो उस सेंचुरी से शताब्दी से मैच कर रही थी, वो बहुत सारी चीज़ें देखी। कैसे, अब अपना बना के लिखिएगा। एट द थर्ड लेवल चार्ली सॉ द पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस इन ओल्ड लोकोमोटिव, न्यूज़पेपर डेटेड विद 11 जून 1894, ब्रास स्पिटन देखे, फ्लिकरिंग गैस डिम गैस लाइट्स देखे, एंड मनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट सेंचुरी। ये सब चीज़ें उसने देखी, आप क्रम से एक करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। चार्ली ने क्या किया यह निश्चित करने के लिए वह थर्ड लेवल पर था। तो वो तुरंत भाग करके कहाँ गया, वो भाग करके एक न्यूज़पेपर के पास गया और वहाँ पर उसने डेट देखी, तब उसे डिक्लेयर कर पाया। तो कैसे लिखेंगे, टू मेक श्योर ही वेंट टू द शॉप एट ए न्यूज़पेपर सेलर, वह एक न्यूज़पेपर सेलर की दुकान पर गया। ही ग्लांस्ड एट द स्टॉक ऑफ द पेपर्स, उसने पेपर के स्टॉक को देखा, घूरा, एंड सॉ ए न्यूज़पेपर नेम्ड द वर्ल्ड ऑफ द 11 जून 1894, और उसने क्या देखा, कैसे लिखा, व्हेन ही ग्लांस्ड एट द स्टॉक ऑफ द न्यूज़पेपर्स ही सॉ ए न्यूज़पेपर डेटेड विद 11 जून 1894, द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वाज द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड नाम था उसका। दिस कन्फर्म्ड दैट ही वाज इन द ईयर ऑफ 1894, और इसी से निश्चित हो गया कि वह 1894 के साल में घूम रहा था या पहुंच चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट द टिकट विंडो। चार्ली के साथ टिकट विंडो पर क्या कहते, अभी मैंने आपको बताया था, चार्ली जैसे टिकट विंडो पर कहा गया, उसने गैलिसबर्ग लॉस के लिए 2 टिकट मांगे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जो टिकट कलेक्टर था उसने उसको, टिकट चेकर जो था, उसने कहा आपके नोट नकली हैं और इसकी वजह से मैं आपको जेल में भी डलवा सकता हूँ, और इसीलिए चार्ली को वापस भागना पड़ा। तो देखिए क्या हुआ, when Charlie went through the ticket window to buy 2 tickets for Galesburg, Illinois, the modern currency
विद बाय द मॉडर्न करेंसी, वो आधुनिक उसके पास मॉडर्न करेंसी थी, ठीक है। द टिकट क्लर्क स्कॉल्ड हिम, टिकट क्लर्क ने उसको डांटा फॉर चीटिंग एंड थ्रेटन हिम टू हैंड ओवर द पुलिस, और उसको पुलिस को देने की धमकी दी। द टिकट कलेक्टर या द टिकट होल्डर जो था, टिकट चेकर जो था, उसको स्कॉल्ड हिम, उसको डांटा और थ्रेटन हिम टू कैच अप या टू हैंड ओवर द पुलिस, उसको पुलिस को देने की धमकी दी। सो चार्ली डिसाइडेड टू रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, इसीलिए चार्ली जो था थर्ड लेवल से भागने का निश्चय कर लिया, अर्थात इसीलिए उसने प्लान बना लिया कि आप यहाँ से भाग ले भाई, नहीं तो जो पकड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा। कैसे लगेगी, चार्ली टिकट विंडो पर गया, 2 टिकट करने गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए। वहाँ पे उसने जो था 2 टिकट, जब टिकट चेकर जो था उसने जब देखा तो उसने कहा, उसको बहुत डांटा क्योंकि उसके पास नकली नोट थे, बट ही हैड ओनली मॉडर्न करेंसी, लेकिन उसके पास केवल मॉडर्न करेंसी थी, ठीक है। और उसने उसको जब धमकी दी कि वो पुलिस को दे देगा, तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। Who was Sam Wiener, where he was disappeared and why? Sam Wiener कौन था, मैंने अभी बताया। Sam Wiener was the friend of the Charlie, a psychiatrist. Sam Wiener was a psychiatrist, come a friend of Charlie, ठीक है। Charlie even many times told him about the Galesburg, Illinois, which is a beautiful city, ठीक है। Then Sam Wiener disappeared and went there to the Galesburg, Illinois for his business, fodder and grass और भूसा और चारे के बिजनेस के लिए वो वहाँ पे चला गया था। तो क्या हुआ, सैम विनर वाज ए साइकाइट्रिस्ट, फ्रेंड ऑफ चार्ली। नोबडी न्यू वेयर सैम विनर डिसअपियर्ड, बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को संदेशा दैट ही हैड गॉन टू गैलिसबर्ग एज चार्ली यूज्ड टू टेल हिम अबाउट द ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि चार्ली उसको जो है अक्सर इस सुंदर स्थान के बारे में बताया करता था, इसीलिए उसने जो अनुमान लगा लिया कि वो केवल गया है तो कहाँ गया है, केवल वो गैलिसबर्ग इलिनॉइस गया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। कैसे लगे कि कोई नहीं जानता, तो नोबडी न्यू वेयर सैम विनर हैड गॉन had disappeared, but Charlie knew because he had many times told him about the beautiful place, उस सुंदर स्थान के बारे में उसने उसे कई बार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली। स्टाम्प कलेक्शन क्या था, तो स्टाम्प कलेक्शन क्या था, टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, अर्थात एक अस्थायी रूप से वास्तविकता से बचने के लिए एक क्या था, एक बहाना होता था। दूसरी बात, इट वाज एन एस्केपमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली वरीज, और यह सांसारिक चिंताओं से बचाव का भी एक कारण बन जाता था। कैसे लिखे, स्टाम्प कलेक्टर वाज द ओनली रिफ्यूज ऑफ रियलिटी एंड इट वाज ओनली द, क्या होगा, इट वाज ओनली एस्केपमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वरीज, सांसारिक चिंताओं से बचने का यह एक क्या था, बहाना होता था। वन नाइट वेन चार्ली वाज कलेक्टिंग स्टाम्प, एक रात जब चार्ली जो स्टाम्प कलेक्ट कर रहा था, ये लिखा है हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, तो ही सा या ही फाउंड द लेटर ऑफ सैम विनर विद 6 सेंट स्टाम्प, इसके ऊपर 6 सेंट का स्टाम्प लगा था, एड्रेस टू हिज ग्रैंडफा, और जो उसके दादाजी के नाम पर था, वो किसका था, सैम विनर का जो है लेटर था। उस लेटर में लिखा था कि मैंने जो है, मुझे गैलिसबर्ग इलिनॉइस मिल गया है और आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं। व्हाट डिड सैम विनर राइट टू चार्ली, तो लेटर वाज एड्रेस टू चार्ली। इन द लेटर सैम विनर हैड इन्फॉर्म्ड दैट चार्ली ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, को थर्ड लेवल पर रह रहा था। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ली दैट चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर थर्ड लेवल, उसने चार्ली और उसकी पत्नी को आदेश दिया या सलाह दी कि वो लगातार थर्ड लेवल को ढूंढते रहे और अंत एक दिन वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था, टॉपिक का नाम था हमारा द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल। हालांकि थर्ड लेवल ऐसा कुछ नहीं था, वो इट वाज ओनली ए इमेजिनेशन थी, एक कल्पना थी, और इसी कल्पना के माध्यम से पूरा हमारा टॉपिक था। यहाँ पे वर्ल्ड करेंसी थी और ये गैलिसबर्ग इलिनॉइस से खूबसूरत शहर था। तो जहाँ पे जो है आप देख सकते हैं टॉपिक, मैंने आपको कोशिश किया हुआ है पूरा हिंदी अर्थ के साथ से समझाने के बारे में, क्वेश्चन आंसर। आप जब भी हमारा वीडियो देखा करो तो पूरा देखा करो, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे नए पॉइंट आपको बताता हूँ जो बेस्ट होते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, एग्जाम भी नियर है। और आज के लिए जो है जय हिंद। आप लोग कैरी ऑन, आप रखिए स्टडी।